वो अपने आप को छुपाने के लिए खामोश रास्तों से घने जंगल में गुजरा ताकि सिपाही उसे देख ना ले, और काफी देर के बाद वो उस मीनार तक पहुंच पाया। ये दरवाजा पूरी तरह बंद है, बिल्कुल भी नहीं खुल रहा। अब ऊपर कैसे जाऊं? कोशिश करके देखता हूं। दरवाजा बंद मिला तो उसने अपनी महारत को आजमाने का फैसला किया और आहिस्ता आहिस्ता पत्तों और शाखों को मजबूती से थामता हुआ ऊपर चढ़ने लगा। वो हर कदम निहायत एहतियात से रख रहा था ताकि कोई आवाज ना हो और कोई उसे देख ना ले। उसे क्या पता था कि जिस मीनार पर वो चढ़ रहा है उसी में रेपंजल बरसों से कैद थी, और उधर रेपंजल को क्या खबर कि फिलिन राइडर के आने से उसकी जिंदगी का रुख बदलने वाला था। आखिरकार जब वो ऊपर पहुंचा तो थकन से निढाल हो चुका था। वो वहीं बैठ गया और चंद ही लम्हों में गहरी नींद में डूब गया। सर पर तवा मारने के बाद रेपंजल घबरा गई। हैरत और खौफ के आलम में उसे देखती रह गई और फिलिन राइडर को कुछ समझने का मौका ही न मिला। वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। रेपंजल की नजर फिलिन राइडर के चुराए हुए ताज पर पड़ी। वो हैरान हो गई, जैसे उसने कोई अनोखी और चमकती हुई चीज पहली बार देखी हो। उसने धीरे से आगे बढ़कर बड़े एहतियात से उसे उठाया, आंखों में हैरत और तजस्सुस लिए, जैसे वो किसी अनजाने राज को समझने की कोशिश कर रही हो, और फिर बड़े प्यार से उसे अपने सर पर सजा लिया। उतनी देर में फिलिन राइडर को होश आ गया। उसे कुछ समझ न आया कि वो बेहोश क्यों हुआ था। उसे ये भी अंदाजा न हुआ कि उसके बैग में अब ताज मौजूद नहीं था, और वो मीनार से जाने लगा। तुम कौन हो और तुम्हारे सर पर इतने बड़े बाल? उफ, मेरी जान छोड़ो। तुमने ये ताज मेरे बैग से चराया है, उसे वापस करो और मुझे जाने दो। तुम पहले ये बताओ तुम कौन हो और मेरे मीनार में चोरी छुपे क्यों घुसे हो? हर कोने की तलाशी लो, वो दूर नहीं गया होगा। जल्दी करो, बादशाह सलामत इंतजार कर रहे हैं। अगर वो मिल जाए तो फौरन पकड़ लेना, उसे भागने ना देना। खबीस चोर यहीं कहीं छुपा है। जिसने ताज चराया है उसे गिरफ्तार करके बादशाह के पास पेश करो। तो तुम वही खबीस चोर हो जिसने ये ताज चराया है। अगर मैं अभी शोर मचा दूं तो तुम बच नहीं पाओगे। नहीं नहीं, खामोश हो जाओ, शोर ना मचाओ। ये ताज तुम ही रख लो और मुझे जाने दो। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रहे। रेपेंजल ने उसे कुर्सी पर बिठाया और अपने लंबे बालों से फिलिन राइडर को मजबूती से बांध लिया। फिलिन राइडर का सर पहले ही चकरा रहा था क्योंकि तवा उसके सर पर जोरदार लगा था। इस वजह से वो थोड़ा परेशान था और उसका जहन ठीक तरह काम नहीं कर रहा था। रेपेंजल एक अजनबी के आ जाने से परेशान थी, मगर उसके साथ उसे एक उम्मीद की किरण भी दिखाई दे रही थी। उसने फिलिन राइडर को दीवारों पर बनाई हुई चिरागों की तस्वीरें दिखाईं। मैं तुम्हें यहाँ से तब जाने दूंगी जब तुम मुझे ये चरागां दिखाने ले जाओगे। अगर तुमने जरा सी भी चालाकी दिखाई तो मैं शोर मचा दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, ले जाऊंगा। मेरा सर दर्द कर रहा है, तुमने जो फ्राई पान मारा है। और रेपेंजल ने फिलिन राइडर के साथ अपने मजबूत बालों का सहारा लेते हुए मीनार से नीचे उतरना शुरू किया। जैसे ही वो पहली बार खुली फजा में आई, तेज हवा ने उसके बालों को छू लिया तो वो एक लम्हे को थम गई। ये उसके लिए एक नया एहसास था। मुझे डर लग रहा है, अगर माँ को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। फिक्र मत करो, हम रात ढलने से पहले वापस आ जाएंगे। ठीक है।
रेपेंजल ने जब पहली बार कुदरत के नजारों को देखा तो वो खुशी से बेकाबू सी हो गई, जैसे उसकी दुनिया ही बदल गई हो। कभी वो हंसती हुई झूला झूलती और कभी नरम घास पर बैठकर आसमान में जगमगाते सितारों को हैरत से देखती रहती, जैसे हर मंजर उसके लिए एक नया ख्वाब बनकर उभर रहा हो। सुनो, महल में चरागा होने वाला है, चलो कश्ती में नहर की तरफ चलते हैं। ठीक है। जैसे ही वो दोनों महल की तरफ बढ़े, आसमान यकाएक रोशन चिरागों से जगमगा उठा। वो दिल मोह लेने वाला मंजर था, जैसे सितारे जमीन के करीब आ गए हों और आसमान रंगों की रोशनी से सजा दिया गया हो। और रेपेंजल को यूं महसूस होने लगा जैसे उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश आज हकीकत बनने वाली हो। फिर अचानक एक लालटेन कश्ती के पास आकर गिरा। रेपेंजल यकाएक बचपन की धुंधली यादों में खो गई, जैसे कोई पुराना ख्वाब उसकी आंखों के सामने हकीकत बनकर आ गया हो। इस लालटेन पर वही सुनहरी सूरज की तस्वीर थी जो वो बचपन में अपनी माँ के साथ बनाया करती थी। ये तो वही तस्वीर है जो मैं बचपन में अपनी माँ के साथ मिलकर बनाया करती थी। इसका मतलब मेरी असल माँ तो महल की शहजादी है और गोथिल ने मुझे जबरदस्ती कैद कर रखा है। ये तो सरासर जुल्म है। गोथल बहुत खुदगर्ज और चालाक निकली। तुम्हें अपने असल घर वापस जाना होगा। हमें वापस मीनार जाना होगा क्योंकि मैं ताज वहीं छोड़ आई हूँ। ठीक है। वो दोनों खामोशी से मीनार की तरफ बढ़े, इस उम्मीद के साथ कि वो ताज उठाकर उस मीनार को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं है, लगता है गोथल ऊपर होगी। मैं तुम्हारे साथ ऊपर चलता हूं, तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है। मगर जो उन्होंने खौफनाक मंजर देखा वो ऐसा था कि किसी भी इंसान की रूह कांप उठे। रेपेंजल ने गोथल का ये खौफनाक रूप पहली दफा देखा तो उसकी आंखों से आंसू रुक न सके। वो खौफजदा थी और साथ साथ बहुत अफसुर्दा भी, क्योंकि जिसे वो माँ समझती थी वो दरअसल एक खौफनाक मखलूक थी। बेटा रेपेंजल, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। और ये लड़का कौन है? तुमने किसी अजनबी को मीनार में कैसे आने दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप इतनी जल्दी बूढ़ी कैसे हो गई? फिक्र ना करो बेटा रेपेंजल, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे बालों से फिर जवान हो जाऊंगी। इसी वजह से आपने कभी मेरे बाल नहीं काटे, क्योंकि इनमें जादू छुपा हुआ है और मुझे सारी जिंदगी कैद में रखा। इतनी बड़ी खुदगर्जी? नहीं बेटा, ऐसा ना कहो। मेरे पास आओ, अपने बालों को छूने दो। रेपेंजल ताज पकड़ते हैं और फौरन यहां से भाग जाते हैं। नहीं, आज ही इस कहानी का खात्मा होगा। तुम जल्दी से मेरे बाल काट दो। ये नहीं हो सकता। रुक जा। और यूं गुथल हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट गई, जैसे उसका नामो निशान ही बाकी ना रहा हो। रेपेंजल और फिलिन राइडर ने एक पल की भी देर ना की। वो उस खौफनाक मीनार से निकलकर तेजी से आगे बढ़े और पीछे मुड़कर ना देखा, जैसे वो माजी को वहीं छोड़ आए हों। और फिर दोनों उम्मीद के साथ महल की तरफ रवाना हो गए। उस दिन महल सुनसान था और खुशकिस्मती से वो बगैर किसी रुकावट के महल के अंदर तक पहुंच गए। सिपाहियों को खबर तक ना हुई। रेपेंजल ने जब अपने असल माँ बाप को देखा तो उसे कुछ यूं महसूस हुआ। आंखों में आंसू थे, लबों पे दुआ आई,
जब माँ और बाप को देखा तो जिंदगी लौट आई। बेटा तुम अंदर कैसे दाखिल हुई और इतना रो क्यों रही हो? आप जो हर साल आसमान में लालटीन छोड़ते हैं, उन पर बनी सूरज की तस्वीर मैंने आज देख ली है। रेपुंज़ल, तुम्हें कौन उठाकर ले गया था? तुम कहाँ चली गई थी? रेपुंज़ल ने अपने माँ बाप को अपनी कहानी सुनाई कि गुथल कौन थी और कैसे उसने उसके जादुई बालों को कैद रखा और किस तरह फिलिन राइडर उसकी जिंदगी में उम्मीद बनकर आया। बेटी, लालटीन पर बनी सूरज की तस्वीर हमारी आखिरी उम्मीद थी। हम उसे जानबूझकर आसमान में छोड़ते थे ताकि तुम जहां भी हो उसे देख लो। और आखिरकार हमारी बेटी ने देख लिया और हमारे पास दौड़ी चली आई। और यूं रेपुंज़ल अपनी असल माँ बाप से जा मिली और तीनों आखिरकार एक दूसरे से मिलकर बेहद खुश हो गए, जैसे बरसों की दूरी एक लम्हे में खत्म हो गई हो और उनकी दुनिया फिर से मुकम्मल हो गई हो। बादशाह और मालिका फिलिन राइडर से बहुत खुश हुए। उन्होंने रेपुंज़ल की पसंद को अपनाया और यूं खुशियों और दुआओं के साथ दोनों की शादी कर दी गई। मगर आखिर में फिलिन राइडर ने रेपुंज़ल को एक हैरत अंगेज तोहफा दिया। तुमने ये ताज मीनार से कब उठाया? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं एक खबीस चोर जो हूँ,